आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कोविड आया, दिक्कत हुई। कोविड एक आरएनए वायरस है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ज़्यादा तेज़ी से रेप्लिकेट होते हैं। डेंगू, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ये फीमेल मॉस्किटो होती है। ये एक नरभक्षी है, नरभक्षी तो खून पीने वाली एक ऐसी मच्छर जो कि ख़त्म करती है। मच्छर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी होती है, बहुत लोगों को बात पता नहीं है। लेकिन इस एडीज इजिप्टी, स्पेशली जो वाइल्ड एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होती है ना, इससे आपको डेंगू होता है, इससे आपको चिकनगुनिया होता है, इससे आपको येलो फीवर होता है, इससे आपको जीका वायरस होता है। WHO ने अभी 2 हफ्ते पहले वार्निंग दी थी कि अब जो अगला पैंडेमिक होने वाला है वो डेंगू और जीका होने वाला है। इस एडीज इजिप्टी को रोकना होगा। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था इससे पहले कि अमेरिका ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से, एक लीथल जीन से कैसे वो एडीज इजिप्टी को खत्म कर सकते हैं। वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों, ये जो जीका वायरस है, ये अगला एंडेमिक हो सकता है। एपिडेमिक, सॉरी, आपको पता है ना, पैंडेमिक मतलब पूरी दुनिया में फैल गया है। एपिडेमिक मतलब एक एरिया में ही फैला, एक देश में ही फैला, और एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैला। तो आप ये समझिए कि ये जो जीका वायरस है, जो कि मच्छर से ही होता है, और मच्छर इसकी एडीज इजिप्टी ही मॉस्किटो है, मच्छरिया मतलब फीमेल मॉस्किटो है, तो उससे आपको होगा। बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये लीथल हो सकता है। 70 से 80% लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि उनको जीका है। जैसे डेंगू बहुत डेंजरस होता है, डेंगू और जीका सेम ही है, लेकिन डेंगू डेंजरस होता है, उसमें झेल जाता है इंसान। लेकिन जीका इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, बट है तो वेक्टर बोर्न। कॉमन सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको माइल्ड फीवर आएगा। पहले तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए 4 में से 5 जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं जीका वायरस से, उनको कोई एसिम्प्टोमेटिक है, उनको सिम्टम्स पता ही नहीं चलेंगे कि हमको है भी कि नहीं, और ठीक भी हो जाएंगे वो। तो बहुत डेंजरस, बहुत लीथल ये नहीं होता है। लेकिन जब सिम्टम आते हैं तो 2 से 14 दिन तक रहते हैं, जब आपको मच्छर काटेगा। अब उसके बाद फिर आप रिकवर करना जो है वो शुरू करेंगे, पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे आप। सिम्टम्स क्या है, मैंने बताया ना 80% लोगों को सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन सिम्टम्स हैं क्या। बुखार लगभग हर चीज में आता है, लगभग हर बीमारी में आपको बुखार मिलेगा ही मिलेगा। जीका रैश, ये बहुत ही अनयूजुअल सिम्टम होता है, आपको रैशेस लाल लाल ना चकत्ते टाइप के पड़ेंगे, तो इसको जीका रैश कहते हैं। तो ये रैश बहुत कॉमन होता है अगर रैश है। हालांकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चेक करेगा कि जीका का ही है। अच्छा, जीका ब्लड टेस्ट से नहीं, जैसे डेंगू तो ब्लड टेस्ट होता है, इसको PCR, RT-PCR इसका करना पड़ता है। RT-PCR से जीका वायरस का पता लगता है, ठीक है। तो रैश आपको देखने को मिलेंगे। जॉइंट पेन, हाथ और पैरों में जबरदस्त दर्द होता है। साथ ही साथ ये रेड आईज कंजक्टिवाइटिस, आपकी आंखें जो है ना वो सूज जाएंगी, लाल हो जाएंगी। इन सिम्टम्स का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर को अगर आप हटा भी तो रैश बहुत ज्यादा, और ये कंजक्टिवाइटिस, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देन बाकी साइंस आप देख सकते हैं, मसल पेन, सिर दर्द बहुत कॉमन होता है, ठीक है, लगभग हर चीज में आपको सिर दर्द मिलेगा ही मिलेगा। आई पेन, आंखों में दर्द, फैटिग, बहुत ही ज्यादा थकान, और पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, मसल्स में दर्द। तो ये कुछ साइंस है। लेकिन अगेन 2 इंपॉर्टेंट साइंस की बात करें तो एक तो रेड आई कंजक्टिवाइटिस, और ऊपर से रैश, ये 2 चीजों को देखिएगा। अब इसके पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है। 1757 से लेकर 1947 तक ये डेट्स आपको याद कराई जाएंगी। बहुत शानदार टेक्निक्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको बताएंगे। बहुत ही सस्ते में कोड हमने कोर्स निकाला है, कूपन कोड हिस्ट्री आप यूज करिए। फिर ये हमारा मोटिवेशन कोर्स है, 230 रुपए का है। सिर्फ 25 कूपन कोड आप यूज करिएगा, ये आज शायद एक्सपायर होने वाला है। फटाक से आप इसको ले, मजा आ रही है बच्चों को। ओके, तो हम इस पे आते हैं। तो जीका वायरस क्या होता है, जीका वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटो, तो ये सब मैं बता चुका हूं। ये इसके सिम्टम्स हैं जो आपको देखने हैं। अभी पहले हम जीका वायरस के बारे में समझ ले, फिर मैं बताऊंगा कि स्टडी में क्या पाया है। कि यूनिवर्सिटी ने स्टडी की, LJU यूनिवर्सिटी,
उसने बहुत सारी चीजें बताई है कि क्यों ये एपिडेमिक होने वाला है, और WHO ने क्यों ये वार्निंग दी है कि भाई अगला जो कोविड तो चला जाएगा, लेकिन अगला जो पैंडेमिक होगा ना वो यही होने वाला है। ओके, सिम्टम्स अगेन, मोस्ट पीपल विद जीका वायरस हैव नो रैश, लार्ज ब्राजीलियन स्टडी ओनली 38% विद जीका रिमेंबर्ड द मॉस्किटो बाइट। ठीक है, जीका रैश होता है, अगेन रैश है तो ठीक है। अब इसमें आपको वही रेड बम्प्स आपको देखने को कैसे चकत्ते चकत्ते लाल आपको देखने को मिलेंगे। अनलाइक अदर फ्लेविवायरस रैशेस, द जीका वायरस वाज रिपोर्टेड टू बी इची इन 79% ऑफ केसेस। खुजली भी होगी, जो रैश है ना उसमें खुजली भी आपको होगी। सिमिलर रैशेस आल्सो रिजल्ट फ्रॉम ड्रग रिएक्शंस, एलर्जीज एंड बैक्टीरियल। तो वही चीज है, डॉक्टर देखेगा कि ये जीका का ही रैश है, चेक करेगा, वो एग्जामिन करेगा, तो डॉक्टर को तो जरूर दिखाएं। अब वही है कि इट कॉजेज बाय मॉस्किटो। लिम्फ नोड्स पे आप ये एंटर करेगा थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद इन्फेक्ट करेगा। वही आरएनए, सिंपल। इसमें एक अमीनो एसिड का चेंज होगा। देखिए ये हो क्यों रहा है, मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है, इंसानों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए होता क्या है कि जीका वायरस, सबसे बड़ी बात है, एसिम्प्टोमेटिक है, आपको पता नहीं चलेगा। अब हुआ क्या कि आपको मच्छर ने काटा, आप हो गए इन्फेक्ट, दूसरा मच्छर आया उसने आपको काटा, वो मच्छर भी हो गया इन्फेक्ट, हाँ, और वो फिर किसी और को काटेगा, तो ये चेन शुरू होती है इस तरीके से। और जब ये चेन शुरू होगी ना तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। पैंडेमिक तो नहीं बनेगा क्योंकि मच्छर उड़ के वहां पे नहीं जाएगा, हालांकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने छींक दिया तो आपके अंदर जीका वायरस आ गया, लेकिन एपिडेमिक हो सकता है ये, क्योंकि वो मच्छर उस एरिया में फैलेगा ना, घूमेगा। आपको मच्छर ने काटा, आप इन्फेक्ट, फिर एक और मच्छर आया उसने आपको काटा, मच्छरिया मतलब फीमेल मॉस्किटो, वो भी इन्फेक्ट। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है कि भाई बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो मॉस्किटो की बढ़ती हुई अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, वो दिक्कत कर रहा है, वो म्यूटेट कर रहे हैं, है ना, ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो इसीलिए सतर्क रहें। अभी सॉल्यूशंस क्या हैं और भारत में क्या हाल है? भारत खतरे में है, ट्रॉपिकल है ना भाई। देखो ये फिर से ज्योग्राफी पढ़ाने का वक्त, भाई ये जैसे ये है हमारी धरती, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक्स, इसी को ही कहते हैं ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यही है हमारा ट्रॉपिक, ठीक है ना। तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है वो इधर पे ट्रॉपिक्स में ही आता है, जो पेनिनसुलर इंडिया है। अब आप ये समझो कि ट्रॉपिक का मतलब ये है कि सनलाइट यहां पे ज्यादा पड़ेगी, ये वाला एरिया ज्यादा गर्म होगा, बारिश होगी, यहां पे बारिश होती, गर्म होगा, मतलब कॉन्डेंसेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, तो भाप बन के पानी ऊपर जाएगा, समुद्र का पानी, नदी का पानी, और वो बरसेगा, है ना। तो अब ये आइडियल सिचुएशन है मच्छर के पनपने के लिए, और जहां मच्छर पनपेंगे वहां ये बीमारियां होंगी। अफ्रीका में बारिश होती है, ब्राजील में बारिश होती है, तो इसीलिए वहां पे हम ये देख रहे हैं, ट्रॉपिक्स में आते हैं वो, तो वहां पे क्या है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज आपको ज्यादा मिलेंगे, फ्लेवी वायरस मिलेंगे आपको, मच्छर वाले डिजीज आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए भारत पे खतरा है, अमेरिका पे इतना खतरा नहीं है, यूरोप में इतना खतरा नहीं है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा खतरा है। ओके, तो ये आपको समझना है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है भाई? देखो टेस्ट तो अब मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं है। देखो डेंगू की वैक्सीन नहीं है, मलेरिया का वैक्सीन जस्ट अभी आई है, अभी उसको मतलब ऐसा नहीं कि आप दुकान में जाओ या डॉक्टर्स के पास वो अवेलेबल है। जीका की भी कोई वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन किसी की नहीं है ना। इसमें नेचुरल इम्यूनिटी आपको मिलती है, जैसे एक बार आपको डेंगू ने काट लिया, एडीजी जिप्टी ने काटा, डेंगू हुआ आपको, तो दोबारा आपको होने के चांसेस कम है। हालांकि 4 वेरिएंट होते हैं, अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सा वेरिएंट हुआ है। दोबारा डेंगू बहुत ज्यादा डेडली होता है, बहुत ज्यादा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बचने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। दोबारा हालांकि बहुत कम होता है, एक बार डेंगू हो गया तो आप इम्यून हो गए, ठीक है। तो अब डेंगू की अगर बात करें या ये जीका वायरस की बात करें, तो इनकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई खाली आपके बुखार को, आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। उसके बाद धीमे 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 आप रिकवर होंगे। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको कई बार कोविड में बताया है। कंसेप्ट ये है कि कोई बाहर का वायरस आया, अब आपकी बॉडी को पता नहीं है, ठीक है, तो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स पहले उसको समझेगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस और बहुत सारी चीजें होंगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगा, तो इसको बनने में टाइम लगता है। आप समझिए कि आपके घर में किसी ने अटैक किया, तो आप पहले समझेंगे, ठीक है, तो समझने में आपको टाइम लगेगा ना, तो वही आपको बॉडी में भी समझने में टाइम लगता है। इसीलिए वो 13-14 दिन का पीरियड होता है और फिर रिकवरी मोड आपका चालू होता है। एग्जैक्ट एंटीबॉडी वो बना के देता है कि लो बेटा अभी बताते हैं तुमको, ओके।
सबसे पहले तो इसमें आप जितना हो सके रेस्ट ले। फ्लूइड्स भी, अब देखिए भाई, लिम्फ नोड्स की बात है, लिवर की बात है, तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आपको जीका या डेंगू होगा तो आपको पानी नहीं पिया जाता है, और इनमें पानी आपको बहुत पीना है, लिक्विड आपको बहुत ज्यादा पीना है, लेकिन वो अंदर जाता ही नहीं, स्वेलिंग आ जाती है ना, तो जाता ही नहीं अंदर, तो बहुत मुश्किल होता है। बट आपको करना पड़ेगा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। देन उसके बाद फिर आपको दवाइयां दी जाती है ताकि आपका पेन और फीवर को रिड्यूस किया जा सके। ओके, तो अब इंडिया में क्या हाल है, भारत की अगर बात करें तो देखिए भारत में जीका आउटब्रेक एज सच देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले साल केरल में 100 केसेस आए थे जीका वायरस के, महाराष्ट्र में भी केसेस आए हुए हैं, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा केसेस आए थे, यूपी में भी केसेस थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, राजस्थान में 2018 में अच्छे खासे केसेस आए। सरकार ने बहुत ही एग्रेसिवली ड्राइव चलाई। आप जीका वायरस को बचाने के लिए, आप इसको रोकने के लिए कर क्या सकते हैं, इसका एक ही तरीका है, अब मच्छर को आने ही ना दो। जैसे केरल ने पिछले साल ड्राइव चलाई थी, ड्राई डेज। अब इसमें ये क्या था, लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि आप किसी को कैसे बचें, प्लस ये भी बताया जा रहा था कि पानी को ठहरने ना दें। बहुत लंबे समय तक अगर आप पानी रखेंगे, कहीं ठहरा हुआ है तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, है ना, तो पानी को लगातार बदलते रहें। दूसरा, मच्छर से बचने के तरीका यह है क्लेanलीनेस। जितनी ज्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, गंदगी नहीं होगी, उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतना आप मच्छर से बचे रहेंगे। तीसरा, मतलब मोर्टीन कछुआ चाप आप छोड़ दीजिए, ऑल आउट। उसके बाद हिट, वो एक अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, बट दोस्तों अगर आप ये कर दीजिए, क्योंकि ये सीजन जो है ना ये मच्छरों ही वाला है, तो 700-800 अगर मान लीजिए कि आप इतना हिट आपके 3-4 आमतौर पे यूज होते हैं, तो ले आइए। वो हिट को क्या करें कि आप उसको छिड़क के चले जाएं वापस। ओके, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। घर को क्लोज रखें, अगर आप सब कुछ को साइड कर दो, ये सब तो केमिकल्स हैं, इनको अगर आप साइड कर दो तो घर को बंद रखें, घर में पर्दे लगाएं, जालियां लगा लें, ताकि मच्छर जो है वो आ ना पाए। ओके, हो सकता है आपके घर में बगल में नाली हो, या ये भी हो सकता है कि बगल में हो सकता है थोड़ा दूर कूड़ा वूड़ा पड़ा हो या बहुत गंदगी रहती हो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर का कर सकते हैं। घर को बढ़िया तरीके से कवर कर लें, क्लीन रखें घर को, और सबसे जरूरी बात, मच्छरदानी लगा के सोएं। अगर आप मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं तो खतरा 70 से 80% कम हो जाता है, क्योंकि रात में मच्छर बहुत काटते हैं, है ना, रात में ही वो एक्टिव होते हैं, दिन में तो सोते हैं, रात में जगते हैं वो। डेंगू का मच्छर हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो दिन में काटता है। जीका वायरस, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं, जीका वायरस तो आपको दिन में, क्योंकि वो दिन में ही काटेगा, अब दिन में कहां से मच्छरदानी लेके घूमे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उसमें तो खैर आप अपना घर कवर करके, अभी तो सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं, ठीक है, हिट विट अपने पास रखें, जाली वाली लगा लें, लेकिन रात में अगर आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगा के सोए, इतना आपको करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों जीका वायरस पे। तो ये वार्निंग है एक तरीके से कि ये अगला एपिडेमिक बन सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जीका वायरस, बट स्टिल हमको सतर्क रहने की जरूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।